चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुर्की के जनूबी इलाके और शाम हौलनाक ज़लज़ले से लर्ज़ उठे हैं और इसी वजह से तुर्की और शाम में सोग का समा और कोहराम मचा हुआ है। तुर्की में मरश और गाजी एंतिब वाले इलाके तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और अब तक तकरीबन 5000 लोग जान की बाजी हार चुके हैं और इन शहादतों की तादाद 10,000 से भी ज्यादा हो सकती है। और नाज़रीन इकराम, ज़लज़ला ज़दा इलाकों से ऐसी तस्वीर और वीडियोस मुसलसल मौसूल हो रही है कि किसी भी दर्द दिल रखने वाले शख्स के आंसू नहीं रुक सकते। तुर्की और शाम में मलबा हटाने के दौरान काबिल रश्क ईमान के ऐसे मनाजिर देखने में आ रहे हैं कि यकीन हो जाता है कि उम्मत मुस्लिमा इन्हीं लोगों की वजह से मुकम्मल तबाह होने से बची हुई है। शाम की एक वीडियो में एक बाबा जी को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी ये बहस कर रहे हैं कि मुझे मलबे से निकालने की फिक्र बाद में करो, पहले मुझे पानी दे दो ताकि मैं वुजू करके नमाज पढ़ लूं। वक्त निकल रहा है और रेस्क्यू वाले कह रहे हैं कि आप माजूर हैं, बाद में कज़ा पढ़ लीजिएगा। अल्लाह अकबर। يلا قول يلا هاك تعال نعدي لك البطانية. لا تصلي سعود تصلي قضاء. لا تصلي قضاء يا عمي. और इसी तरह नाज़रीन इकराम, तुर्की की एक और वीडियो आई है जिसमें तुर्क खातून मलबे तले दबी हुई है और मलबा हटाने वालों से कह रही है कि मेरे सर पर दुपट्टा नहीं, मैं बाहर कैसे निकलूं, और हिजाब मिलने के बाद ही वो बाहर निकली। तो नाज़रीन इकराम, हमारी दुआएं अपने तुर्क और शामी भाइयों के साथ हैं। और नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि महमद बोज़दैक ने अपने ड्रामों से मुतल्लिक क्या अहम ऐलान किया है। कुरुलुश उस्मान के किस अदाकार की तमाम फैमिली मलबे तले दब गई है। शाम के राफजी हुक्मरान बशारुल असद ने ज़लज़ला ज़दकान के साथ क्या खौफनाक और हैवानियत से भरा सलूक किया है कि जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुर्की ड्रामे अब कब तक रिलीज होंगे? पाकिस्तान की तरफ से तुर्की और शाम की क्या इमदाद गई है? तुर्की में कौन सी एक अहम तारीखी इमारत तबाह हो गई है? तो नाज़रीन इकराम, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। रिसर्चर फ्रैंक होगरबीट, जिनके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये एक रिसर्चर हैं और इस ज़लज़ले से मुतल्लिक 1 फरवरी को बता चुके थे, तो उन्होंने अपनी एक और ट्वीट की है और कहा है कि वस्ती तुर्किया में आने वाले बड़े ज़लज़लों ने पूरे खित्ते में एक नुमाया तब्दीली की है, जिसके नतीजे में फ़लस्तीन तक ज़लज़ले के असरात पहुँच गए हैं और वाज़े तौर पर यह खित्ता रीसेटल हो रहा है। और अब तक तुर्की में 3 बड़े ज़लज़ले और 185 छोटे ज़लज़ले आ चुके हैं। और दिरल शार्तरुल में अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार अदा करने वाला अदाकार जलाल एल मुसलसल इमदादी कामों और सरगर्मियों में मसरूफ हैं। और आप में से जो लोग इस बारे में अपडेट रहना चाहें कि इस वक्त तुर्किया में क्या सूरत हाल है, तो आप इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्टेड रह सकते हैं। कुरुलुश उस्मान के फैंस यकीनन दुखी भी होंगे और ड्रामे की किस्त के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे कि अब यह ड्रामा कब तक रिलीज होगा। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में 3 किस्म की खबरें मिल रही हैं। एक खबर तो ये है कि तुर्की के तमाम तारीखी ड्रामों की अक़सात सिर्फ इस हफ्ते नहीं आएंगी, क्योंकि तुर्किया में 7 रोज़ा सोग का ऐलान तैयब एर्दोआन की तरफ से किया गया है, इसलिए इस एहतराम में किस्तें भी रोक ली गई हैं। दूसरी खबर इस हवाले से ये है कि फरवरी के महीने में तमाम टर्किश ड्रामों की किस्तें बंद रहेंगी। और इसी हवाले से तीसरी इतला ये है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये ड्रामे बंद कर दिए गए हैं और जब तुर्की में हालात नॉर्मल होंगे तब ये किस्तें भी चैनल्स दिखाना शुरू कर देंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आया ये ड्रामे दोबारा कब तक दिखाए जाएंगे। और नाज़रीन इकराम, ड्रामा ना दिखाने की और भी कई वजूहात हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह तो ये है कि तमाम अदाकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, जिनकी वजह से वो शूटिंग पर नहीं आ सकते और आना भी नहीं चाहिए। ये तो ऐसा ही है कि घर में फौतगी हो गई हो और उसी दिन घर में शादी भी हो, लेकिन वो कैंसिल ना की जाए। और नाज़रीन इकराम, मुझे यकीन है कि आप लोगों का दिल भी तुर्किया की तरफ से मिलने वाली वीडियोस और खबरों की वजह से दुखी होगा और हमारा ये ड्रामे देखने का भी दिल भी नहीं कर रहा, बल्कि दुआओं के लिए ही हाथ उठे हुए हैं। क्योंकि नाज़रीन इकराम, सिर्फ 1 मिनट का झटका है, जिसके बाद अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, माल दौलत, प्रॉपर्टी, कैश, घर, रुतबा, बादशाही, सरदारी और वजारत सब भूल जाता है और जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम रह जाता है। और नाज़रीन इकराम, मैंने खुद ऐसी खबर देखी है जिसमें ज़लज़ले के दौरान बच जाने वाले एक शख्स ने बताया कि जब ज़लज़ला आया था तो मैंने अपने एक मुल्हिद पड़ोसी को सबसे ज्यादा ऊंची आवाज से अल्लाह का नाम पुकारते सुना। तो देखिए कि एक ज़लज़ले ने कितनों का ईमान ताज़ा कर दिया होगा और कितनों का ईमान लौटा दिया। और महमद बोज़दैक ने भी इस मौके पर ताज़ियती पैगाम जारी किया है और अफसोस का इजहार करने के बाद कहा है कि वो अपनी कंपनी की वैन्स, जनरेटर, मशीनरी
नकद रकम और जो भी मुतासरीन के काम कोई चीज आ सकती है तो वो जलजला जोन में भेज रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, आप लोगों को शायद याद होगा कि पाकिस्तान में पिछले साल जब सैलाब ने तबाही मचाई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकार एक अवार्ड शो में शिरकत के लिए कनाडा चले गए थे, जबकि तुर्की में महमद बोजदैक, जिनका तुर्की में सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है यानी बोजदैक फिल्म्स, तो उन्होंने अपने तमाम प्रोजेक्ट रोककर सारा सामान इमदादी कार्रवाइयों के लिए वक्फ कर दिया है। और फिर हमारी पाकिस्तानी अदाकाराएं कहती हैं कि हमें पाकिस्तानी इज्जत नहीं देते, और यासिर हुसैन और फहद मुस्तफा जैसे टीवी पर आकर रोना धोना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तानी हमारे ड्रामों से ज्यादा तुर्की के ड्रामे देखते हैं। पहले आप अपनी खुद इज्जत करवाना सीखें, फिर आप हमसे शिकवा करें। और कुरुल्लुश उस्मान के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। आप लोगों को कुरुल्लुश उस्मान के सीजन 1 में निजामुद्दीन का किरदार किस किस को याद है? ये निजामुद्दीन, जो कि वैसे तो आलिशार का वफादार होता है, लेकिन असल में वो यानिस का जासूस होता है जो आलिशार की जासूसी करता है। तो नाज़रीन इकराम, इस अदाकार की तमाम फैमिली ज़लज़ले के दौरान लापता हो गई है और वो इस तरह की इनकी तमाम फैमिली मलबे के नीचे दब गई है। और इनका कहना है कि मेरे लिए ये बहुत बुरा दिन है और ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें खो दिया है। तो हमारी अल्लाह से दुआ है कि इन्हें और जितने भी ज़लज़ला मुतासरीन अपने ख़ानदानों से बिछड़ गए हैं, इन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और इन्हें अपने प्यारों से वापस मिला दे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, शाम का शुमाली मगरबी इलाका बल्दा मारे ज़लज़ले से तबाह हो गया है, जहां रेस्क्यू रज़ाकार पहुंच गए हैं और वो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान शाम का नाम नहाद हुक्मरान बशारुल असद अपनी खबासत और कमीनगी दिखाने से बाज नहीं आया और उसकी फज़ाइया ने उसके हुक्म पर उस इलाके पर तबाहकुन बमबारी कर दी। और इस इलाके पर बमबारी करने की वजह सिर्फ ये है कि ये इलाका बशारुल असद की अपोजिशन के कब्जे में है, इसलिए उसने इस मौके को गनीमत जाना और बमबारी करवा दी। और अफसोस की बात यह है कि इस हरकत पर दुनिया खामोश है सिवाय बरतानिया के, जिसके वजीर खारजा जेम्स क्लैफर्ड ली ने मजम्मत की है और कहा है कि आइंदा ऐसा ना हो। जबकि अफसोस की बात तो यह है कि इतने अहम मसले पर तमाम मुसलमान ममालिक खामोश हैं और उनकी तरफ से किसी भी किस्म का मजम्मती बयान सामने नहीं आया। अगर तुर्की भी ज़लज़ले की जद में ना होता तो सबसे पहले इसके खिलाफ तुर्की में आवाज बुलंद होनी थी, लेकिन चूंकि तुर्की अपनी परेशानी में है तो उसके अलावा बाकी किसी भी मुसलमान मुल्क को तौफीक ना हुई कि इतनी गलत हरकत पर मजम्मत के चंद अल्फाज ही बोल दे। तुर्किया में 1999 में इस्तांबुल के करीब मशरकी मरमरा के साहिली खित्ते में आने वाले ज़लज़ले में 17,000 शहादतें हुई थी और इसके बाद अब 2023 में आने वाले ज़लज़ले में उसके बाद ये सबसे ज्यादा शहादतें हैं। और नाज़रीन इकराम, ये शहीद ही हैं, इनके लिए हलाक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मफहूम के मुताबिक शहीद 5 किस्म के हैं। नंबर 1 जो ताउन से मर जाए, नंबर 2 जो पेट की बीमारी में मर जाए, नंबर 3 जो डूब जाए, नंबर 4 जो मलबे तले दबकर मर जाए और नंबर 5 जो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मर जाए। और पाकिस्तान में रहने वाले ये जानना चाहेंगे कि इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान तुर्की की क्या मदद कर रहा है। तो नाज़रीन इकराम, एक पाकिस्तानी C-130 एयरफोर्स तैयारा तुर्की भेजा गया है, जिसमें 30 बिस्तरों वाला एक अस्पताल, एम्बुलेंसेज, पाकिस्तान आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स और जरूरी तिब्बी इमदाद का सामान है। तो ये तैयारा तुर्किया के अदाना एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। जबकि नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान से ही 51 अफराद पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम के मेंबर्स स्पेशल रेस्क्यू सामान के साथ इस्तांबुल पहुंच गए हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स का एक दूसरा C-130 तैयारा ज़लज़ला ज़दगान के लिए तकरीबन 10